वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्रजिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महेराज सुना। तेज कुंवरि श्यामायु को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी नाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रांद दिखाइए उम्मीद के, जगाए लाड पारण। विलखाइए सोणन वेण के, रुआ दीदार कारण। कांध उमेदु वडियो, अक्षरातीत धाम धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। इनमें 7 नंबर का जो प्रकरण है सिंधी वाणी के अंदर, झगड़े का प्रकरण, इनमें जो चौपाई हमने जो पूरी की थी 52, और आज हमारे प्रियतम 53वीं चौपाई के अंदर अब इंद्रावती के माध्यम से क्या समझा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ी कल जो धनी ने हमें बताया या समझाया, ये हम याद करके आगे का प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल धनी ने सबसे पहले इंद्रावती के माध्यम से कहा कि इंद्रावती धनी को कहती है कि हे प्रियतम, आप हमारे इष्ट के स्वरूप हो और आप ज्ञान के भी स्वरूप हो। आप हमारे सर्वे सर्वा हो, आप हमारे सर्वस्व हो। हे प्रियतम, हमारे दिल के अंदर जो भी इच्छाएं आशाएं उत्पन्न होती है वो आप ही उत्पन्न कराने वाले हो। हे धनी, तो आपने ही तो इस माया का खेल बनाया है हमको दिखाने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपने तो इस खेल को रचाया गया है। तो हे धनी, हमसे प्रेम करने के लिए तो आपने जगाया है, और जगाकर अब हमारे साथ मीठी मीठी बातें क्यों नहीं करते हो। इंद्रावती कहती है कि हे धनी, आपने हमें ज्ञान से तो जगा दिया, इस इलम से तारतम वाणी से हमें जागृत कर दिया है, तो आप अब क्यों विलखा रहे हो हमारे साथ मीठी मीठी बातें करने में, और हमें और कई प्रकार से आप हमें विलखा रहे हो।
तो इसका कारण बताइए। इंद्रावती धनी को पूछ रही है और आगे भी धनी को कहती है कि कांध उमेदु वडियु मुंह दिल में थोपाई। धनी पाही जे दोह के मुंह मोहाथो चाहिए। कांध उमेदु वडियु, कांध का मतलब प्रियतम, उमेदु मतलब आशाएं, वडियु मतलब भारी। हे मेरे प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, पहले तो आप मेरे दिल में बड़ी बड़ी इच्छाएं उत्पन्न कराते हो, मुंह दिल में थोपाइए। उन उसे मतलब दोनों चरण का अर्थ ले लिया कि पहले तो आप मेरे दिल में बड़ी बड़ी आशाएं उत्पन्न कराते हो। धनी पाहिजे दोह के, अब अपने दोषों को मुझसे ही कहलवाते हो। मुंह मोहाथोचायन मतलब पुनः उसे पूरी न करके। क्या कहती है, आप पहले तो मेरे दिल में बड़ी बड़ी इच्छाएं उत्पन्न कराते हो और फिर उनको पूर्ण न करके अपने दोषों को मुझसे ही कहलवाते हो। इंद्रावती अब धनी से क्या कहती है कि हे धनी, मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है कि मैं आपका दोष निकालूं, क्योंकि मैं तो आपकी तारतम वाणी से ही तो बता रही हूँ। और तारतम वाणी में आपने कहा है कि लाड पालने के लिए ही खेल बनाया गया है, तो आप इतना विलंब कर रहे हो, सखियों को इतना तड़पा रहे हो, तो मेरे को कहना पड़ता है, मेरे को कहना नहीं है धनी। हमारे दिल में जो आशाएं उत्पन्न होती है तो कौन उत्पन्न कराते हो, क्योंकि मेरा दिल और आपका दिल एक है। वैसे तो सुंदर साथ जी, आत्मा और परात्म और धनी का दिल तो एक ही है, और इंद्रावती ने एक अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तब जाके वो कहती है कि धनी, मेरे दिल के अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न कराते हो वो आपके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तो तुमने ही कहा है कि दूहे तुम मेरे तन हो, हम आपके ही तन हैं, तो आपका और मेरा दिल तो एक हुआ। तो एक होने से मेरे दिल के अंदर जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती है तो वो कौन उत्पन्न कराता है धनी। और खिलवत में आपने कहा है कि करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, जो भी मैं कह रही हूँ तो आप ही तो मुझे कहलवा रहे हो। तो इस वजह से आज मैं जो भी दोष बता रही हूँ तो आप ही मुझे कहलवा रहे हो। हे धनी, आऊ पण द्रंजदी नदिया आके दोह, बंग पाही जो पाणी मो मोहा चाहिए थो। आऊ पण द्रंज दो, मैं भी इस बात से डरती हूँ। द्रंज दो मतलब डरना। नदिया आंके डोह, मैं आपको दोषी न बनाऊं, मैं डरती हूँ मैं आपको दोषी न बनाऊं। बंग पाही जो पाइए, किंतु स्वयं आप ही दोष मेरे मुख से मुंह मोहा चाहे थो, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ लेकिन आप ही मेरे मुख से आपके दोषों को बुलवाते हो धनी। कितनी प्रेम भरी, और पहले वो समर्पण कर देती है और प्रेम से धनी को कहती है कि धनी, आप ही मुझे कहलवाते हो, आपके दोस्त। आगे इंद्रावती
धनी के ऊपर कई बार उलाहना देकर धनी को कहा, कई बार समर्पण से कहा, कई बार मधुर प्रेम की अभिव्यक्ति को व्यक्त किया। और क्योंकि वो अपना पक्ष रखने जा रही है, तो इसी वजह से जिताने के लिए तो कई करना तो पड़ेगा ही। तो इंद्रावती बार बार धनी को दोषी बना रही है और आगे और प्यारी बन रही है कि हे धनी, मैं तो आपका दोष निकालने से तो डर रही हूँ। मुझे डर लग रहा है कि मेरे मुख से आपका कोई दोष न निकल जाए, लेकिन आप ही तो मुझे बुलवा रहे हो। तोबा तोबा करिया, जीन भूला चुका हाण, हल्ला धणी जे हुकमे, जी सुख भाइये पाण। तोबा तोबा करिया, त्राहिमाम, तोबा का मतलब त्राहिमाम। हे प्रियतम, अपनी भूलों के लिए मैं बारंबार प्रायश्चित कर रही हूँ, और हल्ला धनी जे हुक्म, अब कभी जिन भुला चुका हाण, मतलब अब कभी भूल चुक नहीं होगी। हल्ला धनी जे हुक्म, अब मैं सर्वदा ही आपके आदेश में ही चलूंगी। जी सुख भाई पाण, जिससे आप सदैव ही खुश रहे। अब इंद्रावती, पहले तो वो झिक झिक करती थी, स्वाभाविक झिक झिक धनी के साथ कर लिया, और इसके पश्चात वो स्वयं को समर्पित भी कर दिया, और वास्तविक स्थिति का चित्रण अब कर रही है इंद्रावती के हे प्रियतम, अपनी भूलों के लिए मैं बार बार प्रायश्चित करती हूँ। मैंने कई बार आपको दोषी बना दिया, तो इसके लिए मैं प्रायश्चित करती हूँ। धनी, मेरी भूल है, मैं स्वीकार करती हूँ, अब कभी भूल चूक नहीं होगी। और वापस कहती है कि अब मैं इस प्रकार की भूल कभी नहीं करूंगी धनी, मैं आपके हुक्म से ही चलूंगी। अब इंद्रावती हुक्म को कह रही है कि ये धनी को कह रही है, ये धनी, मैं अब आपके हुक्म के अंदर ही चलूंगी, मैं कभी भूल नहीं करूंगी, क्योंकि इस संसार के अंदर मुझे पता है कि आपका ही हुक्म चलता है, और आपने जो नियम बनाया है, इसके नियम का उल्लंघन मैं कभी नहीं करूंगी। और हमें भी समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, जब जब हम प्रकृति के नियम का उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड भुगतना पड़ेगा, हम नहीं निकल सकते। और हम कभी हुक्म के सहारे दोष देकर नहीं बैठ सकते, या हम कभी नहीं कहेंगे अब तो हमारे पास तारतम वाणी आ गई है, तो हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, और कई प्रकार से हम गुनाह करते रहेंगे तो हमें कोई दंड नहीं मिलेगा। तो ये बात गलत है, ये हमारी सोच गलत होगी। सुंदर साथ जी, यहाँ प्रकृति के नियम के विपरीत हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारा मन माना नहीं चलेगा, हमारे प्रियतम का हुक्म चल रहा है। इंद्रावती यहाँ हुक्म की महत्ता को प्रदर्शित कर रही है। वो भी देखो सुंदर साथ जी, कभी हमें हमारी भूल होती है तो उनको स्वीकार करने में हमें कभी पीछे नहीं करनी चाहिए। जब भूल होती है तो हमें प्रायश्चित करना ही होगा। अगर हम कहें कि मैंने तो सच तो बताया था, लेकिन अगर हमसे किसी का दिल दुखा है तो ये बात गलत है। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो हम किसी को दुख देने का हमें कोई अधिकार नहीं है।
तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि हम इस प्रकार से चले, हम खास रूह मोमिन का ध्यान रखें कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है और हम इस प्रकार से हमारा कदम रखें जो इंद्रावती ने रखा। इंद्रावती एक ब्रह्मात्मा साबित हुई संसार के अंदर, तो अपने पैर को किस प्रकार से वो रख कर चली है, कितना संभाला है इंद्रावती ने अपने आप को। आज हम देखे इंद्रावती की जीवनी हम देखे और आज हमारी हम देखे तो दोनों के बीच में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। इंद्रावती पूर्ण रूप से अपने को सावचेत करके चली है, अपने को संभाल के चली है, अपने जीवन के अंदर कभी भूल नहीं की है सुंदर साथ जी। और जब जब उसने भूल की है तो प्रायश्चित भी तो इतना ही किया है। यह ब्रह्म सृष्टि की रहनी। आज हम कहें कि हमें कुछ नहीं करना है, अब तो हमारे पास सार्तम वाणी आ गई है और हम जितना भी गुनाह करेंगे वो हमारा माफ हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रियतम न्याय के तख्त पर बैठे हैं और वो कभी जीवों के साथ गलत न्याय नहीं कर पाएंगे। आगे इंद्रावती कहेगी सुंदर साथ जी, ये सारी बात इंद्रावती स्पष्ट करेगी आज कि आज धनी मैंने जो भी दोष लगाया है आपके ऊपर, तो इसके लिए मैं प्रायश्चित कर रही हूँ। धनी मुझे इतना प्रायश्चित हो रहा है कि मेरे प्रियतम पर मैंने दोष लगा दिया, तो ये जो भी भूल की है मैंने, तो अभी आगे मैं कभी भूल नहीं करूंगी और मैं आपके हुक्म से चलूंगी। आज हम कह सकते हैं धनी को कि हे धनी, मैं आपके हुक्म से चलूंगी और मैं आपकी रजा में राजी रहूंगी। जो इंद्रावती ने कहा कि हे धनी, क्या कहा इंद्रावती ने कि जिससे आप सदैव ही खुश रहे, ठीक सुख भाइये पाण, मैं आपके हुक्म से चलूंगी जिससे आप सदैव खुश रहे। तो इसका मतलब क्या? हमने कभी सोचा धनी के बारे में कि हमारे धनी की खुशी किसमें है? हमारे धनी कब खुश होंगे? आज इंद्रावती ये स्पष्ट कर रही है, वो धनी को खुश देखना चाहती है और इसको आशिक और मासूक की संज्ञा दी गई है। इनको आशिक कहा है और आशिक अपने मासूक ऊपर सब कुछ लुटा देता है, उसमें कभी मांग नहीं होती है। ये सच्ची आशिक साबित हुई है इंद्रावती के हे धनी, आपकी जहां खुशी है वहां मेरी खुशी है, आपकी रजा में मैं राजी हूं। बहुत बड़ी बात की है आज इंद्रावती ने। सुंदर साथ जी, जो आज हमें करनी है, आज हमें इस बात को साबित करना है और इस बात पर आज हमें खरा उतरना है, तब जाके आज हम धनी को रिझा पाएंगे। इंद्रावती ने धनी को रिझा लिया है और आज हमें शिक्षा दे रही है और आज हमें दीदार देने के लिए आज वो खुद दोषी बन रही है। खुद अब कई प्रकार की भूल आज हमारे लिए वो कर रही है, उनके अंदर उनने कभी भूल नहीं की है इस प्रकार की, जो आज इंद्रावती प्रायश्चित के रूप में कह रही है। तो किसके लिए कह रही है? वो दोषी धनी को दोषी बनाया और कई प्रकार की भूल इंद्रावती ने की, तो किसके लिए की? हमारे लिए तो की इंद्रावती ने। कि आज हम जागृति नहीं हो पा रहे हैं, तो जागृत करने के लिए सबसे पहले इश्क चाहिए और इश्क के जो स्वरूप हमारे धनी, जो महर के सागर है, जो रूहों पर वो महर नहीं करेंगे तो उनको इस किस प्रकार से वो मिलेगा। तो
वो बार बार धनी को कहती है कि हे धनी, आपने तारतम वाणी में आपने कहा है कि आप पूर्ण रूप से इश्क के स्वरूप हो, ज्ञान के स्वरूप हो, तो आप मेरी रूह को आप क्यों दीदार नहीं दे रहे हो? आप क्यों इनके साथ मीठी मीठी बातें नहीं करते हो? तो इसकी वजह से उन पर जो गुनाह लगा वो उनका प्रायश्चित कर रही है और धनी को कहती है कि मैं कभी भूल नहीं करूंगी। धनी, इस प्रकार की जो मैंने भूल की है वो कभी नहीं करूंगी। और आगे कह रही है कि परो हुई गाल कोलजी थेई थिंदी सभ चोयम द्रजा चोंदे अगरी जी अगरी झीन अचे दिल पीरम। हे मेरे प्राण वल्लभ, परो हुई गाल कोलजी, पहले तो केवल कहने की बात थी। थे थिंदी सब चोयम, जो मैंने कही है। द्रंजा चोंदे अगरी, इस तारतम वाणी में आपके द्वारा कही हुई सारी बातें अवश्य ही सिद्ध हुई है। जीनो अचे दिल पीरम, हे मेरे प्रियतम, अब अधिक कहने से मैं डरती हूं, जिससे कि आपको बुरा न लगे। अब इंद्रावती अपने समर्पण भावना को दर्शा रही है कि हे मेरे प्राण वल्लभ, पहले तो केवल कहने की बात थी जो मैंने कह दी, क्योंकि जो मैंने कहा वो मेरे हृदय की पुकार थी, वो मेरी आत्माओं, मेरी सखियाओं का जो दर्द था, वो दर्द लेकर मैंने बोल दिया। तो सिर्फ मैंने कहा और कहने की जो बात थी तो इसीलिए मैंने कह दिया। और तारतम वाणी की में आपके द्वारा जो तारतम वाणी आपने जो कही, तो जो इस बात तो पूर्ण रूप से सत्य साबित हुई है। तारतम वाणी अक्षर से सत्य है, जो आपके मुखारविंद से कही गई हुई है तो कभी वो गलत नहीं होती है। तो और भविष्य में भी होगी, मतलब अभी तो तारतम वाणी का जो कथन है अक्षर से सत्य है और आगे भी, क्योंकि सिंधी वाणी 5वें दिन के अंदर अवतरित हुई है, तो इंद्रावती ने 5वें दिन की बात को भी शामिल कर लिया है, क्योंकि 5वें दिन में भी कई सुंदर साथ थे जो अपनी रूह पर वो दुल्हन का भाव लेकर वो धनी को रिझाते थे, वो रिझा कर विलखते थे, तड़पते थे दीदार के लिए। तो इंद्रावती ने 5वें दिन के सुंदर साथ के लिए भी कहा और आज भविष्य की बात कर रही है। और भविष्य की जो बात है वो तो हमारे लिए वो कही गई है। तो कहा कि भविष्य में भी जो भी बात होगी वो आपकी तारतम वाणी से ही अक्षरशः सत्य होगी। अब अधिक कहने से तो मैं डर रही हूँ, और इससे अधिक में क्या कहूँ धनी, मैंने तोहमत लगाने के तो कोई बाकी नहीं रखा है। आपके ऊपर कई तोहमतें लगाई, कभी उलाहना के रूप में आपको सुनाया, कई प्रकार से खरी खरी मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अब तो आगे अधिक कहने से हे धनी मेरे को डर लग रहा है, जिससे कि आपको बुरा न लगे। धीरे से इंद्रावती ने ये भी कह दिया कि हे धनी, आपको गलत न लगे, बुरा न लगे, तो इससे मैं डर रही हूँ। सुंदर साथ जी, वो कोई हमारे संसार के प्रियतम नहीं है कि जिनको बुरा लगे, लेकिन एक संसार के धरातल पर ले जाकर
इंद्रावती बात कर रही है, हमारे लिए वो कर रही है। जो भी कर रही है वो हम सब आत्माओं के लिए कर रही है। कभी संसार के पति के धरातल पर ले जाकर वो कहती है कि तुमको बुरा न लग जाए। क्या वो अक्षरातीत है, इसको कभी बुरा नहीं लगता है, फिर भी इंद्रावती कहती है कि आपको बुरा न लग जाए, वो तो मेरे दिल की पुकार थी, इसीलिए मैंने कह दिया। और आपकी जो ब्रह्मवाणी, आपके द्वारा ब्रह्मवाणी के अंदर जो भी बातें कही गई है वो तो अक्षरशः सत्य है, यथार्थ है। तो हे धनी, वो कभी गलत नहीं होगी। और मैंने जो भी कहा है वो तारतम वाणी का सहारा लेकर कहा है, इसीलिए मैं कथनी कहती हूँ। कथनी का मतलब कहना, कहने का मतलब दिल से कहना। मेरे दिल की, मेरे हृदय की वो पुकार है। मेरा दिल जो कहता है मेरी सखियों की वजह से, तो इसीलिए धनी मैंने कह दिया। और आगे कहा कि कोल फेल जी वही वे हाणे आई मथे हाल। कोल फेल जी वही वही मतलब कथनी और करनी की सब बातें तो बीत गई है। हाणे आई मथे हाल, अब तो सिर पर रहने की बात आ गई है। अब तो हाणे कुछण मुकाबिल ही तो हले न अग्रो गाल। अब तो आपके सामने आकर ही सब बातें कहनी है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी बात नहीं चलेगी। अब इंद्रावती पहले तो कहने की बात बताई, कथने की बात बताई कि वो तो मैंने कह दिया, जो मेरे दिल के अंदर आया और मैंने कह दिया। तो कथनी और करनी का महत्व बता रही है। और कहते हैं कि कथनी और करनी के जो सब बातें थी वो तो बीत गई। आपने तो वाणी में कहा है कि कहनी, अब कदी कहनी कही मुख से, बिन रहनी ना होवे काम। और आगे ये भी आपने कहा है कि कहनी कही सब रात में, आया फिलहाल का रोज। और कहनी सुननी गई रात में, ये भी आपने कहा है धनी छोटा कयामतनामा के अंदर के कहनी सुननी गई रात में, आया रहने का दिन। और क्या कहा इंद्रावती में कि अब तो आपके सामने आकर ही सब बातें करेंगे। अब तो रहनी में आने की बात करनी है। अब तो कहनी और सुननी तो भूतकाल में चली गई। तो अब सुंदर साथ जी इंद्रावती धनी को नहीं कह रही है, वो तो हमें समझा रही है और हमें रहनी में आने के लिए कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, अब तो कथनी, कहना और करने की बात तो चली गई, अब तो रहने में आ जाना चाहिए था। तो ब्रह्म सृष्टियों की रहनी इस दुनिया के लोगों से किस प्रकार की होनी चाहिए, इस संसार के अंदर एक ब्रह्मात्मा की रहनी क्या होनी चाहिए। तो ये बात इस वाणी के अंदर कई प्रकार से समझाई गई है, सुहागिन के लक्षण के माध्यम से, और परिक्रमा के अंदर भी बताया है
इस प्रकार से कलश के अंदर, प्रकाश हिंदुस्तानी के अंदर की सुहागिन जो धाम की है वो किस प्रकार से इस संसार के अंदर रहेगी और इनकी रहनी क्या होगी, तो दुनिया के लोगों से वो अलग होगी, क्योंकि दुनिया के जीवों की उत्पत्ति अंधेर से हुई है और परम धाम की आत्मा साक्षात धनी का अंग है, तो उनकी रहनी तो अलग होगी। तो ये समझाने के लिए इंद्रावती ने कहा कि हे सुंदर साथ जी, अब तो धाम जाना है, तो धाम जाने के लिए सुंदर साथ को अपने निज स्वरूप का, अपने अखंड परम धाम की पहचान हो जानी चाहिए। अभी तक नहीं हुई है, तो अभी तक हम कथनी और रहनी में ही है, कथनी और करनी नहीं है। लेकिन इंद्रावती कहती है कथनी और करनी का समय तो चला गया, अब तो सुंदर साजी रहनी का समय आ गया है, तो अब तो समय आया रहने का, रूप फेल को चाहे। क्या कह रही है इंद्रावती कि अब रहने का समय आ गया है, अब तो मेरी आत्मा कहनी छोड़कर रहने के अनुसार आचरण करना चाहती है, जो निश्चित रूप से परम धाम की आत्मा होगी। वो करने को पूर्ण करने के बाद वो रहने में आ जाएगी, क्योंकि माया की फरामोशी होने से ही तो अज्ञानता की स्थिति, और अज्ञानता की स्थिति जो होगी तो उनको कथनी कही जाती है। जो कथनी हम कहते हैं वो तो अज्ञानता की स्थिति में कही जाती है, जिसको इंद्रावती ने भी कहा कि भूल है वो तो मेरी। तो ये बात यहाँ स्पष्ट हो रही है कि जब तक तो हम अज्ञानता की स्थिति में कथनी कहते हैं, तब वो हमारी फरामोशी होने की साबित होती है। और जब जागृत बुद्धि के तारतम्य ज्ञान से, अब तो उजाला हो जाने से, अब तो करनी और रहने का समय आ गया है, अब तो रहने करने को भी छोड़नी है, और करनी छोड़कर हमें रहने में आ जाना है। और अब इस संसार के प्रपंचों को छोड़कर अपनी आत्मा की नजरों से, नजरों में एकमात्र धाम धनी को ही बसाना है। इसीलिए तो इंद्रावती ने कहा कि हमारी करनी क्या है, चितवनी हमारी करनी है, और युगल स्वरूप को दिल में बैठा कर प्रेम को पा लेना, युगल स्वरूप को दिल में बसा लेना, इनको रहनी कहा गया है। तो ये रहनी में आना है सुंदर साथ जी, जो तब हम शुद्ध रहनी पर पहुंच पाएंगे। क्योंकि हमारी शुद्ध रहनी कब बनेगी, जब हम चितवन में बैठेंगे, और चितवन में बैठकर जब हम एक एक अंग को, धनी के एक एक अंग को देखेंगे और देख कर हमारे दिल में बसाएंगे। अब हमारे दिल में जब धनी बस जाएंगे, धनी के एक एक अंग बस जाएंगे, तो सुंदर साची विकार हमारे दिल में नहीं रह जाएंगे। माया सारा दिन हमारे आसपास भटकेगी, लेकिन हमारे दिल में वो नहीं प्रवेश कर पाएगी। आज हम कहते हैं कि क्या करे, इतने माया जोरावर है जो कभी हमें धनी के पास जाने ही नहीं देती है। हम चितवन में बैठते हैं तो अंधारा न दिखाई दे रहा है, और मन भागने लगता है, मन में कई विचार आने लगता है, तो हम चितवन छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि हम क्या करें, बैठा ही नहीं जा रहा है। तो सुंदर साथ जी, हम रहने में कब आ पाएंगे? चितवन ही हमारी रहनी है, चितवन ही हमारी करनी है। सबसे पहले हमें करना है चितवन, तब हम करनी कर पाएंगे। अभी तो हम कहते रहते हैं, अभी तो वो कहना है वो तो कंठ तक ही रह जाएगा, लेकिन कब हो करनी तक पहुंचेगा। जब हम चितवन में बैठेंगे तब जाके सुंदर साजी हमारी करनी होगी। और एक करते करते
जब युगल स्वरूप दिल में बस जाएंगे, तब जाके हमारी शुद्ध रहनी पर हम आ जाएंगे। चितवन ही रहनी है सुंदर साची। और रूह दिल में जीना, रूह में आना, रूह के भाव में आना, रूह के भाव में रहना, वही सच्ची रहनी है। और रूह के भाव में कब आएंगे? जब हम चितवन में बैठेंगे, तब जाके तो सुंदर साजी धनी के एक एक दिल, एक एक अंग को हम देख पाएंगे। ऐसे इस आंख से हमें धनी को नहीं देख पाएंगे। और जो सुंदर साथ कहते हैं कि हम सारा दिन तो इस इलम वाणी में ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन यहाँ इंद्रावती ने कहा कि कहीं सुननी गई रात में, कहना सुनना सब चला गया, अब तो रहने का समय आ गया, क्योंकि अब तो अंतिम समय है, अंतिम पल है। और अंतिम पल के अंदर हमें जागृत होना है, तो दौड़ना है। तो दौड़ने के लिए सुंदर साजी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता बचा है, चितवन में बैठने का। यूं चौकस चित्त चौकस कर दीजिए, यही आत्म के धन। इसका क्या मतलब इंद्रावती ने कहा है? चौकस कर चित्त दीजिए। चौकस कर चित्त देने का मतलब ही चितवन है। कोई चीज सुंदर साजी, हम कहते हैं कि वाणी में कहाँ लिखा है चितवन करना, लेकिन सारी बात प्रत्यक्ष रूप में नहीं लिखी जाएगी। हमें समझना होगा कि यहाँ इंद्रावती कौन सी बात कर रही है, यहाँ हमारे प्रियतम कौन बात हमें समझा रहे हैं। तो ये बात हमें विस्तार से समझनी होगी। तो आज हमें दीदार करना है, धनी के साथ मीठी मीठी बातें करनी है। तो हमारे धनी का गुण क्या है? धनी ने वाणी में कहा है कि हमारे ये प्रियतम जो त्रिगुणातीत है, संसार के शास्त्रों में उनको त्रिगुणातीत बताया है। कहा है कि आदित्य वर्ण तमस्तात परस्तात, वो आदित्य वर्ण है। भर्गो असी, शुक्र असी, भाजो असी जिसको कहा है, तो वो प्रियतम सुंदर साजी इन नैनों से हमें किस प्रकार से दीदार देंगे? इस तन से, इस पंचभूतात्मक तन सिर्फ हमें एक माध्यम तरीके मिला है, माध्यम वो बना है तन। तो इस तन में धनी को पाना है, लेकिन अंदर और एक तन है, रूह का तन। रूह के तन से धनी को मिलना होगा। इस तन से धनी प्रत्यक्ष नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए हमें आत्म भाव में आना पड़ेगा, रूह दिल से हमें जीना पड़ेगा और चितवन में बैठना पड़ेगा। तब जाके सुंदर साजी हो धनी हमें दीदार देगा। तो ये इंद्रावती हमें बार बार समझा रही है। कभी धनी को दोष देकर मजबूर कर रही है दीदार देने के लिए, तो कभी रूहों को भी समझा रही है कि हे रूहों, आपको भी, आपको तो कथनी और करनी से आगे निकल कर रहनी में आना पड़ेगा, तब जाके धनी दीदार देगा। ऐसे मेरे कहने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। जो भी बात कही गई है वाणी में, वो अक्सर सत्य है, लेकिन जब करोगे तब वो साबित होगी। करना तो हमें ही पड़ेगा, चलना तो हमें ही पड़ेगा। धनी ने बने बने बनाया, हमें दे दिया है। अब हमें कोई कसनी नहीं करनी है। जो भी कसनी करनी थी हमारे हादियों ने कर दी है। अब हमें सिर्फ चलना है, वो हमसे नहीं हो रहा। तो किस प्रकार से वो दीदार देगा, किस प्रकार से इश्क हमें मुख दिखलावेगा, हमें देखना है इश्क का मुख। और हम बन बैठे हैं जीव, तो कैसे होगा?
अब जीव टली आत्म बनना है और आत्म बन के आत्म भाव से धनी का दीदार करना है। रूह आंखों से धनी का दीदार करना है, रूह नैनों से धनी का दीदार करना है। तो हमें करना पड़ेगा, हमें इस रहनी पर आना पड़ेगा। जो भी सागर श्रृंगार में कहा गया है इस पर हमें चलना पड़ेगा। डूब जाए सुंदर साजी सागर और श्रृंगार के अंदर, डूब जाए। जो हमें हम रूहों को डूबने के लिए उतारा गया है, सिर्फ कहने के लिए या सुनने के लिए नहीं उतारा गया है। सागर श्रृंगार और परिक्रमा, जिसको तारतम का तारतम कहा गया है, वो हम रूहों के लिए डूबने के लिए कहा उतारा गया है। अगर एक ही तारतम सुंदर साजी जो रास ग्रंथ से लेकर किरंतन ग्रंथ का जो तारतम दिया गया है, इनमें सारी बातें बताई गई है, तो क्यों धनी ने सागर श्रृंगार उतारा। जीव की जागृति के लिए किरंतन तक का तारतम सुंदर साजी सर्वोपरि है, जीव को जागृत करने के लिए। लेकिन आगे भी धनी ने पूर्ण विराम नहीं किया। सागर श्रृंगार परिक्रमा की वाणी को उतारा गया। क्यों? सिर्फ पाठ करने के लिए, सिर्फ सुनने या सुनाने के लिए? अगर हम सुनते रहेंगे, कहते रहेंगे, तो कब डूबेंगे? जो तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, सुंदर साजी जो तारतम का तारतम जिसको कहा है खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर, ये जो आखिर का जो इलम है, इनको तारतम का तारतम कहा गया है। वो हम रूहों को डूबने के लिए उतारा गया है। हम रूहें डूबी नहीं रहे हैं, हम इनका सुख ही नहीं ले रहे हैं, तो इनमें धनी का क्या दोष? धनी और क्या करे हमारे लिए? वो खुद आए, चलकर दिखाया और तारतम वाणी को उतार कर हमारे लिए वो दिया गया। लेकिन आज हम वही के वही खड़े हैं, तो हमारे अंदर हमें झांक कर देखना होगा कि गलती कहाँ है, कहाँ हो रही है। और सबसे पहले स्थिति तो ये है कि हमारे अंदर कोई चाहत, धनी को पाने की कोई चाहत तो है भी कि नहीं है। तब जाके इस इल्म हमारे काम आएगा। सबसे पहले हमारी चाहत होनी चाहिए धनी को पाने की। अगर हमें कोई घाव हुआ है तो रात में हमें नींद नहीं आती है। आज हम धनी को पाने के लिए निकले हैं, तो संसार के लोग जो पार ब्रह्म को पाना है, तो कितने समय में वो जागते हैं, कितने बजे वो उठते हैं पाने के लिए। और धनी ने कहा कि रातों करे उजागरा, विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। जो सुहागिन आत्मा है उनके अंदर ही विरह होगा धनी को पाने का। और धनी को पाने का जो विरह उनको सताता है, तो उनको रात में नींद नहीं आती है, वो ही रात में उजागरा करती है। वो कभी पूर्ण रूप से सो ही नहीं रही है, सो ही नहीं पाती है। सुंदर साची देखो हमारे मोमिनों की रहनी को, 5वें दिन में हमारे मोमिन सुंदर साथ आए थे। वो हमारे जो श्री जी कभी वो चैन से सोए थे? कभी से चैन से सोए थे? हम
अष्टपहर में देखें तो वो सिर्फ लेटे हुए दिखाई दे बताया गया है कि श्री जी ने कई बार कहा, भाईजूराज जी कई प्रकार से अर्ज करती है कि देखो कितना बज गया है, अब तो 12 बज गया, 12 बज गया है और सुंदर साथ भी जाने के लिए तैयार हो गया है और आप अभी तक चर्चा ही बंद नहीं कर रहे हो। और 12 से बजे 3 बजे तक जब चर्चा चलती है तब भी सुंदर साथ बैठे रहते हैं और 3 से लेकर 6 बजे तक सुंदर साथ जी प्रोग्राम चलता था और श्री जी सिर्फ पीठ सीधी करने के लिए वो सोते थे और सुंदर साथ जब सहूर करते होते हैं तो सहूर के अंदर उनका चित रहता है कि कोई सुंदर साथ कई उल्टी सीधी बात करते हैं तो सीधा श्री जी कहते हैं कि ये बात आपने गलत कही है। तो कभी चैन से नहीं सोती है ब्रह्मात्मा, कभी उनको ऐसी नींद ही नहीं आती है, वो ब्रह्मात्मा है। आज हम खा पी कर चैन से सो जाते हैं और कहते हैं कि धनी दीदार नहीं देते हैं कि इस इल्म हमारी समझ में नहीं आता है। क्यों आए समझ में? मोमिनों के दिल में बिना कल में इल्म लिखा गया है। देखो आज कई अनपढ़ सुंदर साथ ब्रह्मवाणी को पढ़ रहे हैं, कहीं सुना है हमने, कहीं देखा है कि कोई पढ़े ही नहीं और इस ब्रह्मवाणी को पढ़ने लगे। इसीलिए तो कहा कि नहीं पढ़ा हरफ, नहीं कोई हरफ को पढ़ा और नहीं इंद्रावती ने कोई ऐसी शिक्षा नहीं ली थी अरबी भाषा की, उर्दू भाषा की। फिर भी देखो आज सिंधी वाणी किस प्रकार से अतीत हुई है। वाणी के अंदर जो गहरा भाव बताया गया है, हम रूहों को जागृत करने का, कहीं गई थी पढ़ने के लिए, कोई ऐसी पाठशाला कहीं उस समय थी? फिर भी देखो सुंदर साथ जी जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं उनके दिल के अंदर इस इलम वाणी बिना कलम में लिखी हुई है। लेकिन हमारे अंदर तो तड़प होनी चाहिए, हमारे अंदर तो उनको देखने के लिए तड़प होनी चाहिए, तभी तो ये इलम कार्य करेगा। ये बात यहाँ इंद्रावती कह रही है कि हे सुंदर साथ जी आप करनी कथनी करनी को छोड़कर रहनी में आ जाइए, तब जाके आपका काम बनने वाला है। तो ये इंद्रावती हमें समझा रही है। अब तो कहाँ आना है? इंद्रावती कहती है कि अब तो जब हम रहनी में आ जाएंगे और रहनी में आकर हम कहाँ आएंगे? आपके पास। अब तो जाने का समय हो गया, अब तो रहनी में आने का समय हो गया। अब तो ये धनी आपके पास में आकर ही सब बातें हम करेंगे, जी भर के हम बातें करेंगे आपके साथ, क्योंकि कोई दिनों से आपसे बात नहीं की है। आप हमारे दिल की जो गुज बात है, ये सब बात हम परम धाम आकर करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी बात ही नहीं चलेगी। तणो द्रप भूल चूक जो ये हक जी खिलवत सचो रचे सच से भूल न हले
हित घणो द्रप भूल चुक जो। घणो मतलब बहुत। हे धामधनी, मैं अपनी भूल चूक के कारण बहुत डरती हूँ। द्रप मतलब डरना। बहुत डरती हूँ ये हक जी खिलवत, क्योंकि यह खिलवत मतलब मूल मिलावा जो सच्चे न्याय की जगह है। इंद्रावती ने बहुत बड़ी बात कह दी है सुंदर साथ जी इस चौपाई के अंदर। सच्चो सच्चे सच से आप ऐसे सच्चे न्यायाधीश हैं जो सत्य से ही आनंदित होते हैं। भूल न हले ही तो आपके इस धाम में झूठ चल ही नहीं सकता। अब इंद्रावती सच्चे न्यायाधीश श्री राज्य से सच्चे न्याय की गुहार लगा रही है, क्योंकि हमारे प्रियतम सच्चे हैं। वो सच्चे न्यायाधीश जो बनकर बैठे हैं, तो वो किस प्रकार से मिलेगा, उनको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। साचा रे साहिब साच सो पाइए, साच सो साच है प्यारा। इंद्रावती ने वाणी के अंदर कहा कि साचारी साहिब साच सो पाइए, हे धनी आप हमारे सच्चे प्रियतम हो और आप बैठे हो खिलवत के अंदर, मूल मिलावे के अंदर। वो मूल मिलावे की जो बैठक है वो सच्चे न्याय की जगह है और आप हमारे सच्चे न्यायाधीश हो जो न्याय करने वाले हो। न्याय के तख्त पर बैठे हैं धनी। और इंद्रावती वकील बनी है हमारी। और अब मुकदमा कहाँ चल रहा है? जागनी ब्रह्मांड में चल रहा है। अब जागनी ब्रह्मांड के अंदर चल रहा है, लेकिन न्याय होगा मूल मिलावे में। तो वहां सत्य चलेगा, वहां झूठ चलेगा नहीं। तो उनका विवाद इस बात पर है, कौन सी बात पर है कि वो अपने प्रियतम के नाते आप सभी सुंदर साथ को दर्शन क्यों नहीं देते हो। तो इस चौपाई यहाँ हम सबको समझा रही है कि मुकदमा इस बात का है, कौन सी बात का है कि सब सुंदर साथ को दीदार देना है और इस संसार के अंदर देना है और उनके साथ मीठी मीठी बातें करनी है। तो ए पर मुकदमा चल रहा है और प्रियतम न्याय के तख्त पर खड़े हैं और वो वहां कभी झूठ नहीं चलेगा, वहां सत्य ही चलेगा। तो इंद्रावती सत्य वाणी का सहारा लेकर धनी को हरा रही है, क्योंकि वाणी सत्य है और वाणी का सहारा लेकर ही इंद्रावती धनी को जो भी बात कहती है वो कहेंगी और दीदार दिलाने के लिए कई प्रकार से वो प्रयास कर रही है हम सब सुंदर साथ को। और कहती हैं कि इलम पाही जो डेई करे मुके रोशन तो के तो जोड़ो करिया कांध से विच रांद में बेही। इलम पाही जो डेई करे, मेरे प्राण प्रीतम आपने मुझे अपना तारतम ज्ञान देकर क्या किया, मुके रोशन तो के तारतम ज्ञान देकर मेरे हृदय को अखंड ज्ञान से प्रकाशित कर दिया। तो जोड़ो करिया कांध से, यही कारण है विच रांद में बेही, कि यही कारण है कि मैं इस मायावी जगत में सुंदर साथ को दर्शन देने के लिए आपसे झगड़ा कर रही हूँ। सहारा तो
आप मेरे साचे साहेब हो, इसीलिए मैं सत्य सत्य बात कहूंगी धनी आपको। आपको मैं एक ही बात वाणी के विपरीत नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि इस आपकी तारतम वाणी है वो अक्षर सत्य है, तो मैं इनका ही सहारा लूंगी, लेकिन मेरी रूहों को मैं न्याय दिलाऊंगी। कहती है कि मेरे प्रिय आत्माओं को, मेरी सखियाओं को, मेरे सुंदर साथ जो मेरे अति प्रिय है, मेरे धनी का अंग है, तो मैं इस संसार के अंदर उनको खुश रखने के लिए जो भी हद पर जाना होगा मैं जाऊंगी धनी, लेकिन मैं उनको दीदार कराऊंगी, वो भी इस संसार के अंदर। देखो सुंदर साथ जी, इंद्रावती का विश्वास, इंद्रावती तारतम वाणी का सहारा लेकर कहती है कि तारतम वाणी आपने दी है, और इस तारतम वाणी से ही तो मेरे दिल के अंदर अखंड ज्ञान का प्रकाश हुआ है। तो सुंदर साथ जी, यही तारतम वाणी हमारे पास है, जो इंद्रावती को के दिल के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश, अखंड ज्ञान का प्रकाश कर सकती है, तो क्या आज हमारे दिल में वो नहीं करेगी? करेगी। लेकिन हमें इस पर चलना होगा, तब जाके वो प्रकाश करेगी, क्योंकि जो वाणी में कहा है वो कभी गलत नहीं है कि इस इल्म से होता है हक बका दीदार। वो अक्सर से सत्य है, वो होगा ही, लेकिन इस इल्म वाणी भी तभी काम करेगी जब हम इस पर चलेंगे, उसका मंथन करेंगे, और मंथन करके उस पर चलेंगे, तब जाके हमारे हृदय में अखंड ज्ञान का प्रकाश होगा। तो ये मायावी जगत में सुंदर साथ को दर्शन देने के लिए मैं आपके साथ झगड़ा कर रही हूँ। वो प्रियतम से सीधी सीधी बात करती है इंद्रावती के, हे प्रियतम, आपको मेरी सखियों को दीदार देना होगा, और के इसीलिए तो मैं प्रेम भरे शब्दों में विवाद कर रही हूँ। इंद्रावती धनी को कहती है कि हे धनी, मैंने तो दीदार कर लिया, सब सुख मैंने ले लिया, अब मेरी सखिया वो जो रो रही है, तड़प रही है दीदार करने के लिए, तो मैं उनको न्याय दिलाने के लिए मैं आपके साथ विवाद कर रही हूँ। वो भी विवाद कैसा है? प्रेम भरा, प्रेम से भरा हुआ मैं विवाद कर रही हूँ, ताकि सभी को उन्हीं की तरह तरह ही श्री राज जी का दीदार मिले, मेरी तरह। मतलब इंद्रावती ने जिस प्रकार से दीदार किया है, उस प्रकार को, इस प्रकार से सबको दीदार होना है। इंद्रावती सबको दीदार दिलवाएगी धनिक से, लेकिन इससे पहले हमें रहनी पर आना पड़ेगा, तब जाके सबको दीदार मिलेगा। जो इंद्रावती ने सिंधी में कहा है कि सब सुंदर साथ को मैं दीदार दिलाऊंगी, तो होगा सुंदर साथ जी। लेकिन जो भी शर्त बताई गई है, उस शर्त पर हम चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमें धनी का दीदार होगा। वो भी धनी भी तड़प रहे हैं हमें दीदार देने के लिए, लेकिन अभी तक हमने हमारा पात्र रेडी नहीं किया है, तो धनी किस प्रकार से हमें दीदार दे? तो अब धनी हमारे पात्र को तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे से वो संजमे संजमे हमें इस रस को पिला रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हमारा पात्र तैयार हो जाएगा, तो धनी हमें दीदार देंगे। तो सुंदर साथ जी, आज यहाँ तक हमने लिया है, जो 59 चौपाई तक सुंदर साथ जी पूर्ण हुआ है, और 60 नंबर की चौपाई से हम आगे परसों लेंगे। तो सुंदर साथ जी, अब सबसे पहले चौपाई दोहरा दे। इलम पाही जो डेई करे, मुके रोशन तो के, तो
જોડો કર્યા કાંદસે વિચરાંદ में બેહી વિચરાંદ में બેહી बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सदगुरु महाराज की जय सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी आज एक